नमस्कार सभी को राम राम। जीके विद विकास उतार चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, सी टेट केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा एग्जाम जनवरी 2024 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। प्रारंभ है, आवेदन चल रहे हैं। तो जो साथी बीएड और बीएसटीसी धारी जो स्टूडेंट है उनसे निवेदन है, चूकिएगा मत, फॉर्म जरूर भरिएगा। अब इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या बेनिफिट है, कौन कौन सी भर्तियां हैं, वो सब प्रश्नों के जवाब आपको इस क्लास के अंदर मैं दूंगा। पहले फार्म के बारे में थोड़ा सा अपने बात कर लेते हैं। सी टेट मतलब जैसे अपने राजस्थान में रीट होती है ना, टीचर के लिए पात्रता परीक्षा होती है ना, उसी प्रकार से पहले जैसे आर टेट होती थी, उसी प्रकार से ये सी टेट है जो केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा है। इसके जो आवेदन है वो 3 नवंबर 23 से लगभग 23 नवंबर 23 तक भरे जाएंगे। लास्ट तारीख इसकी 23 नवंबर है और एग्जाम इसका जो होगा वो आपका 21 जनवरी 2024 को यानी कि रविवार को इसका एग्जाम होगा। अभी फॉर्म फिलहाल चल रहे हैं, 23/11 इसकी लास्ट तारीख है, तो फॉर्म इसका जरूर भरिएगा। 21 जनवरी 2024 को आपका सी टेट का एग्जाम रहेगा। अब देखो इसमें सिस्टम क्या होता है, जैसे इसमें ना 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, है ना। रीट के अंदर ना, रीट के अंदर लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट बीएसटीसी वालों के लिए कक्षा 1 से 5वीं तक, और लेवल सेकंड बीएड धारी के लिए 6 से 8वीं तक। तो वो सेम सिस्टम इसमें है। सी टेट के अंदर अगर आप बीएसटीसी धारी हो तो आपका पेपर फर्स्ट बनेगा। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक आप जो बी एग्जाम होंगे टीचर लेवल के, उसके लिए आप पात्र माने जाओगे। अगर बीएसटीसी धारी जो साथी है उनका पेपर फर्स्ट बनेगा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। अब इसमें क्या सिलेबस रहेगा, देखो सिलेबस बड़ा आसान है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए सिलेबस ये नया नहीं है ना। सबके बारे में आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है, जानते हो। फॉर्म भर देना आप, तो बस तैयारी आपकी की है, आप तैयारी कर रहे हो। जो ये एग्जाम होगा ये 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे और इसके अंदर लगभग 2.5 घंटे का टाइम रहेगा आपका, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 आपके नंबर होंगे। पेपर फर्स्ट जो होगा ना, उसके अंदर क्या है कि टोटल 5 पोर्शन है। उसके अंदर बाल विकास व शिक्षा शास्त्र है, जिसके 30 पर्सन आएंगे और 30 नंबर के होंगे। भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड दोनों के 30-30 पर्सन आएंगे, 30-30 नंबर के होंगे। उसके अलावा सामान्य गणित आएगी 30 पर्सन 30 नंबर की, और एक पर्यावरण अध्ययन वाला पोर्शन आएगा 30 पर्सन और 30 नंबर का। टोटल ये मान लो 150 नंबर का पर्सन रहेगा और 150 आपके सामने जो है वो नंबर रहेंगे। अब इसमें बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, जिसको अपने साइको या पेडालॉजी बोलते हैं, वो सेम सिस्टम रहेगा। भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड क्या है, देखो जैसे अपने अगर आप रीट की तैयारी आपने की थी और आपने एग्जाम दिया था, तो आपको पता है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड टोटल 20 भाषा है। 20 में से कोई भी आप फर्स्ट लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हो। जो फर्स्ट में आपने चुनाव कर ली, उस भाषा को छोड़कर कोई भी अन्य 19 भाषाओं में आप सेकंड भाषा को यूज कर सकते हो। अब देखो मेरी राय ये है, अगर आपको सी टेट में बढ़िया नंबर बनाने हैं तो जो लैंग्वेज फर्स्ट है वो कोशिश करना कि आप हिंदी रखो, और लैंग्वेज सेकंड जो है वो आप अंग्रेजी भी रख सकते हो। अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हो संस्कृत कर लो, अगर आप पंजाबी के स्टूडेंट हो तो पंजाबी रख लो, जो आपको ठीक लगे। लेकिन भाषा फर्स्ट हिंदी का ही चुनाव करना, भाषा सेकंड हिंदी को छोड़कर कोई भी अंग्रेजी संस्कृत पंजाबी आप ले सकते हो। उसके बाद एक पोर्शन आपका गणित का रहेगा, सामान्य गणित आएगी। इसमें क्या होगा कि 15% गणित के होंगे और 15% गणित के मेथड के होंगे। जो मैथ का मेथड अपने पढ़ते थे ना, रीट के एग्जाम के लिए पढ़ते थे, है ना, तो वो मेथड आएंगे। यानी कि यहाँ पर 30 जो पर्सन है ना, ये 15% मैथ के और 15% मैथ के मेथड के पेडालॉजी के पर्सन बनेंगे। पर्यावरण अध्ययन के अंदर भी सेम है, 15 से 20% पर्यावरण अध्ययन के आएंगे और 10 से 15% पर्यावरण अध्ययन का जो मेथड है, पेडालॉजी है, उसके पर्सन आपके सामने आएंगे। यानी कि पेपर फर्स्ट वाला जो सिलेबस है ना, अगर आप
सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या आप रीट की आपने तैयारी की थी या कर रहे हो, तो आपके लिए कोई नया नहीं है ना। ये सब पोर्शन आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ लिया है, आप इसके बारे में लगभग आप बातें जानते हो। तो ये पेपर फर्स्ट है किसके लिए? BSTC धारी स्टूडेंट के लिए, कक्षा 1 से 5वीं तक के टीचर के लिए पेपर फर्स्ट रहेगा। अब जो बीएड धारी स्टूडेंट है उनके लिए पेपर सेकंड रहेगा, यानी कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक जो अध्यापक के पात्र बनोगे आप बीएड धारी, तो आपके लिए पेपर सेकंड रहेगा। पेपर सेकंड में 4 सब्जेक्ट है। फर्स्ट सेम है, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र सेम रहेगा, 30 पर्सन आएंगे, 30 नंबर के होंगे। भाषा फर्स्ट 30 पर्सन आएंगे, 30 नंबर के होंगे। भाषा सेकंड 30 पर्सन आएंगे, 30 नंबर के होंगे। अब इसके अंदर क्या होगा कि वो सेम है कि भाषा फर्स्ट, मैं फिर कह रहा हूँ हिंदी ही लेना। भाषा सेकंड हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी कुछ भी तीनों में से ले सकते हो। उर्दू आती है उर्दू ले लो, कोई भी ले लो, टोटल 20 लैंग्वेज है। अब यहाँ पर देखो जो ये 4 नंबर पर है ये आपका मेन सब्जेक्ट है बीएड का। अगर आप मैथ साइंस से हो तो मैथ साइंस वाला रहेगा। अगर आपका सब्जेक्ट SST है तो आपके लिए ये सामाजिक अध्ययन वाला पोर्शन रहेगा। इसमें क्या होगा 60% आएंगे आपके, मेन जो आपका सब्जेक्ट रहेगा इसमें आपके टोटल 60% आएंगे। 60 में क्या रहेगा 40% आपके सब्जेक्ट के रहेंगे और 20% आपके उस सब्जेक्ट के मेथड के रहेंगे। यानी कि अगर आपका SST सब्जेक्ट बनता है तो SST के लगभग 35 से 40% आएंगे और लगभग 20 से 25% आपके SST के मेथड के आएंगे। SST का मतलब है यहाँ पर आपको भारत का इतिहास, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, ये आपको पूरा पोर्शन इसमें SST में पढ़ना होता है और प्लस SST का मेथड आपको पढ़ना होता है। बाकी मैथ साइंस के अंदर जो सिलेबस रीट के अंदर था वो सेम यहाँ पर रहेगा। लगभग 35 से 40% मैथ साइंस के रहेंगे और लगभग 20 से 25% आपके मेथड के रहेंगे। जो बीएड धारी है उनके लिए सेकंड पेपर रहेगा, 150% आएंगे, 150 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो ये तो है CTET कि कौन सा किस में फॉर्म भरोगे। दोबारा देख लो, अगर आपने BSTC कर रखी है तो आप पेपर फर्स्ट भरोगे, बीएड धारी हो तो पेपर सेकंड भरोगे। पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक के आप पात्र बनोगे और पेपर सेकंड में कक्षा 6 से 8वीं तक के आप जो है आपको पात्रता मिलेगी। अब इसमें अगर आप पात्रता प्राप्त कर लेते हो तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि भारत के किसी भी राज्य में कहीं पर भी अगर शिक्षक की भर्ती अनाउंस होती है तो आप उसके लिए योग्य हो, आप वहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अभी बिहार के अंदर 60,000 प्लस शिक्षक की भर्ती निकाली है। अगर आप में से किसी का CTET पहले का क्लियर है तो वो फॉर्म भर जरूर देना। 60,000 शिक्षक की भर्ती है बिहार राज्य के अंदर, बहुत बम्पर भर्ती है ना। एक जो बेरोजगारी का धब्बा है वो धब्बा हम मिटा सकते हैं। अपने को तो रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य में हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी सैलरी है, एक शिक्षक बन जाओगे आप। भारत के किसी भी राज्य में अगर कोई शिक्षक की नौकरी निकलती है तो उसके लिए आप पात्र बन जाओगे अगर आपने CTET क्लियर कर लिया तो। अब इसके लिए क्या पढ़ें, कौन सी पुस्तक पढ़े? देखो जो इसके अंदर कोई बड़ा नहीं है, जो आप सामान्यतः पढ़ रहे हो ना वो पढ़ते रहो। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट के लिए जो अपने साइको वगैरह पढ़ते हैं वो सेम पोर्शन है। रीट के अंदर जो भाषा फर्स्ट सेकंड आपने पढ़ी वो सेम पोर्शन है। मैथ के लिए जो सामान्य पढ़ते हो वो सेम है। पर्यावरण अध्ययन जो अपने पढ़ रहे हैं वो सेम है। यहाँ पर ना कुछ नया नहीं है, भागादौड़ मत करना कि कौन सी किताब लाएं CTET के लिए क्या करें, बस एक ही करना, जो प्रीवियस के एग्जाम जो CTET के हो रखे हैं उनको ना एक बार जरूर उनको सॉल्यूशन करके देखना, उनको एक बार जरूर उसकी रीडिंग करना। जो पहले CTET के पुराने पेपर हो चुके हैं उनसे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपको CTET के पेपर के लेवल का जो है वो आपको लगभग एक अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार से इसका एग्जाम होता है, क्या इसमें चीज़ रहती है, वो सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। पुराने पेपर अगर आप पढ़ लोगे तो आपको खुद पर ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ हमारी तैयारी है, हमें बस थोड़ा सा पूरे सिलेबस का एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका CTET बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। उसके बाद जनवरी 2024 के बाद भारत के किसी भी राज्य में अगर शिक्षक की कोई भर्ती अनाउंस होती है तो उसके लिए आप पात्र रहोगे। लेकिन कहने का मतलब है राजस्थान सरकार की शिक्षक भर्ती के ऊपर आप निर्भर नहीं रहोगे,
है ना, फिर अपने आज़ाद हो जाएंगे। भारत में कहीं पर भी शिक्षक की भर्ती निकले, हम उसके लिए योग्य है। फार्म भरो, तैयारी करो, बढ़िया सिलेक्शन होगा, है ना, मतलब आपका एक अच्छा विस्तार हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा मौका है। बहुत सारे साथी है जिनको सी टेट के बारे में हकीकत में अभी तक पता ही नहीं है, फार्म ही नहीं भरते, है ना। फार्म भरना जरूर। आपकी बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है आपने, आप कर रहे हो तैयारी, ग्रेड फर्स्ट सेकंड रीट जिसकी भी तैयारी कर रहे हो वो सेम सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं है। एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम के जो पर्सन की लैंग्वेज है वो भी सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस एक दिमाग में साइको है कि पता नहीं कैसा आएगा, पता नहीं कैसे होगा। आसान है, आपकी अच्छी तैयारी है, फॉर्म जरूर भरिएगा। और ये नोटिफिकेशन आपको वैसे मिल गया होगा, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 21 जनवरी 2024 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का 18वां संस्करण आयोजित रहेगा, यानी कि परीक्षा रहेगी 21 जनवरी को। लगभग 135 शहरों के अंदर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका जो पाठ्यक्रम वगैरह जो भी है, आप इसकी जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आप देख सकते हो, ctet.nic.in के ऊपर जाकर आप लॉगिन करके ये पूरा देख सकते हो। आवेदन ऑनलाइन रहेगा, 3 नवंबर 23 से शुरू हो चुका है। अंतिम तिथि जो है वो 23 नवंबर 23 की है। और शुल्क भुगतान भी लास्ट 23 नवंबर 2023 तक रात्रि 11:59 तक अपने कर सकते हैं। एग्जाम का जो फॉर्मेट है वो ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम रहेगा। तो कोशिश करना किसी भी ऐप के ऊपर सी टेट की अगर ऑनलाइन आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है तो वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एक तो ऑनलाइन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कहीं पर भी किसी भी संस्थान के अंदर अगर ऑनलाइन आपको मिल रही है, आपके हिसाब के शुल्क के अंदर कहीं पर भी, को मैं ये नहीं कह रहा कि ये लो वो लो, कोई भी आपको जो मिल रही है, बस एक ये मान लो कि प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज में फ़ायदा ये होगा कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन रहेगा तो आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो प्रैक्टिस करते रहो। प्रीवियस के जो एग्ज़ाम सी टेट के हो रखे हैं उन एग्ज़ाम के एक बार जो उनका सोल्यूशन है वो ज़रूर देखना। मार्केट में कहीं पर भी आपको बुक मिल जाएगी, सी टेट के जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम है वो आपको मिल जाएंगे, तो उनको एक बार ज़रूर देख लेना। तो फार्म ज़रूर भरना, फिर कह रहा हूँ 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 21 जनवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम रहेगा। तो ये सी टेट जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका ये फॉर्म है, भरना जरूर। और राजस्थान का जिला दर्शन नवीन पुस्तक है, 50 जिलों का मानचित्र के साथ व्याख्या सहित इसमें वर्णन किया गया है। संजय जी के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। जल्दी आपको मार्केट के अंदर ये पुस्तक मिलेगी, तो ये पुस्तक के प्रति भी अपना विश्वास जरूर बनाए रखिएगा। और संकल्प पब्लिकेशन के द्वारा ये पुस्तक मैं निकाल रहा हूँ, जैसे पुस्तक मार्केट में आएगी आपको उससे अवगत करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है ना, अगर सी टेट के बारे में कुछ भी आपके दिमाग में प्रश्न है तो आप मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगली क्लास के अंदर जितने भी आपके डाउट है उसके ऊपर मैं एक वीडियो और बना दूंगा, ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे। अगर संभव हुआ तो मैं सी टेट के लिए टेस्ट सीरीज भी एक आपके लिए शुरू कर दूंगा यूट्यूब पर, कोई डेली के कोई 30-40% सब मिक्स करके, ताकि सी टेट की प्रैक्टिस भी आप मेरे साथ यहाँ पर चैनल के ऊपर करते रहो। ज़्यादा नहीं, एग्ज़ाम तक 80% योगदान थोड़ा सा मेरा भी हो जाएगा आपके पात्र बनने में। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से विश्वास दिखाते हो, किस प्रकार से कमेंट करते हो, तो वो ज़रूर करिएगा। अगर कोई पहली बार साथी चैनल से जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कंप्लीट जीके का पोर्शन आपको इस चैनल के ऊपर निःशुल्क मिलने वाला है। कंप्लीट आपको मैं जीके करवाऊंगा, चाहे वो राजस्थान का है, इंडिया का है, वर्ल्ड का है, कंप्लीट करवाया जाएगा। जीके के अलावा बाकी के जो सब्जेक्ट है वो भी आपको इसके ऊपर जल्दी मिलेंगे। पूरा निःशुल्क रहेगा, कोई शुल्क नहीं है। बस एक ही है कि प्रत्येक बच्चा जो है वो रोजगार प्राप्त करे, बेरोजगारी का दबा मिटाए, उसमें कुछ थोड़ा सा योगदान मैं भी देना चाहता हूँ। तो आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें मेरा साथ दोगे। चैनल को शेयर भी करोगे, इस क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, क्लास को लाइक ज़रूर करना, अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करना। अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक नए बिंदु के ऊपर फिर अपने चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, फॉर्म ज़रूर भर देना, लास्ट डेट का वेट मत करना, फॉर्म आज ही ज़रूर अप्लाई कर देना। जनवरी 2024 में आपका एग्ज़ाम रहेगा,
तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, जो आपने पढ़ा बस उसको रिवाइज करते रहो। प्रीवियस ईयर के सीटेट के एग्जाम जो हो रखे हैं उनको एक बार जरूर देख लेना। इस चैनल के ऊपर मैं आपको इसकी टेस्ट सीरीज फ्री के अंदर जरूर मैं उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। बाकी आप जुड़े रहिएगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।